बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया भर में इलाज के जिन तरीकों पर आज सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है उनमें से एक तरीका ग़िज़ा के जरिए इलाज है। मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ अद्वियात की बजाय सिर्फ ग़िज़ा का इस्तेमाल करके दुनिया भर में बीमारियों से बचाव के बड़े कामयाब तजुर्बात किए जा चुके हैं। बीमारी की सूरत में जो मेडिसिन हम लेते हैं उनमें ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं, या फिर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो मसनूई तरीकों से पैदा की जाती हैं। नाज़रीन, यही एलिमेंट्स उन ग़िज़ाओं में भी होते हैं जो हम खाते हैं। आप में से बहुत से लोग यकीनन ये जानते होंगे कि हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक और पेन किलर है, और माजी में तो लोग पेन किलर्स खाने की बजाय दूध में हल्की सी हल्दी शामिल करके पिया करते थे और उन्हें दर्द से निजात मिल जाती थी। इलाज के इस तरीके पर साइंसेस तो आज रिसर्च कर रही हैं, मगर इस्लाम ने यह तरीका 1400 साल पहले ही मुतारिफ करवा दिया था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें कई ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र कसरत से मिलता है जिनके खाने से सेहत के बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, और ये ग़िज़ाएं हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज भी रखती हैं। यानी इन ग़िज़ाओं में ना सिर्फ ट्रीटमेंट है बल्कि प्रिवेंशन भी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं और इस्लाम और जदीद साइंस की रोशनी में उनके फ़वाइद क्या हैं। जैतून और जैतून का तेल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैतून का तेल खाने में भी इस्तेमाल करो और मालिश के लिए भी, क्योंकि ये बाबरकत दरख्त का फल है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लातादाद फवायद हैं। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसे जैतून के इस्तेमाल से फायदा ना हो। नाज़रीन, जैतून के तेल में फैटी एसिड्स की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है जिसकी वजह से इंसान ज्यादा खाना खाने की आदत तर्क कर देता है। इसी तरह इंसान थोड़े से अरसे के अंदर अंदर अपना बढ़ा हुआ पेट सिर्फ जैतून का तेल खाली पेट इस्तेमाल करके घटा सकता है। खाली पेट जैतून के तेल का अगर आप 1 चम्मच रोजाना पी लेते हैं तो आपके जिस्म में ऐसे तमाम खुलियात महफूज रहते हैं जिनके बिगाड़ से कैंसर पैदा हो सकता है। इसी तरह जैतून का तेल आंतों, मैदे और हाजमे के निजाम को बेहतरीन रखता है। ग़िज़ा के ठीक हजम होने की वजह से ना सिर्फ इंसान को ताकत मिलती है बल्कि जवानी भी बरकरार रहती है। और वो लोग जिन्हें बालों, नाखूनों और हड्डियों का मसला हो उनके लिए भी जैतून का तेल अक्सीर का दर्जा रखता है। अपने बालों और नाखूनों की असल रंगत को वापस लाने और उनकी कुदरती चमक बरकरार रखने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करते रहें। सिर्फ चंद माह के अंदर अंदर बालों और नाखूनों की असल चमक यकीनन वापस लौट आएगी। ये बालों और नाखूनों में मौजूद कुदरती नमी को बरकरार रखता है जिनकी वजह से बाल और नाखून चमकदार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये भी आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में जिगर का फंक्शन बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस्म के जितने जहरीले मादे होते हैं उनकी सफाई का काम भी जिगर के जिम्मे होता है। तो जो लोग बाकायदगी से जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं उनका जिगर ज्यादा आसानी के साथ खून से जहरीले मादे तलफ करता रहता है। जैतून के इस्तेमाल से जिगर पर चर्बी जमा नहीं होती बल्कि जिगर को कुव्वत मिलती है और यूं हम फैटी लिवर से भी बचे रहते हैं। दूसरी जानिब जैतून के तेल की एक खुसूसियत यह भी है कि यह खुद भी जिस्म से जहरीले मादे तल्फ करता रहता है और जिगर के काम को आसान बनाता है और यूं जिगर पर जोर नहीं पड़ता। आजकल के दौर में तो कोरोना की वजह से हर इंसान अपनी कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी के लिए परेशान रहता है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने वालों की कुव्वत मुदाफियत ऐसे लोगों से कई गुना बेहतर होती है जो जैतून का तेल नहीं इस्तेमाल करते। दिल हमारे जिस्म के सबसे अहम अज्जा यानी वाइटल ऑर्गन्स में से एक है और जैतून का तेल दिल के लिए भी इंतहाई मुफीद करार दिया जा चुका है।
जहरीली चिकनाई यानी LDL लो डेंसिटी लिपिड्स जैतून के तेल में ना होने के बराबर होते हैं। दूसरी जानिब सेहत के लिए जरूरी चिकनाई यानी HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स जैतून के तेल में वाफिर मिकदार में होते हैं। इसलिए दिल को मजबूत और ताकतवर और सेहतमंद रखने के लिए जैतून का तेल लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून के तेल में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा भी होते हैं जो दर्द कुश होते हैं यानी पेन किलर का काम करते हैं। 2 चम्मच जैतून का तेल पीने से इंसानी जिस्म पर बिल्कुल वही असरात होते हैं जो पेन किलर गोली जैसे पैनाडोल ब्रूफेन वगैरह खाने से होते हैं। और ऐसे लोग जिनके घरों में शुगर के मरीज हैं, उन घरों में तो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल लाजमन होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल खून में ग्लूकोज का लेवल बड़े मौसर अंदाज में कंट्रोल रखता है और इस तरह खून की शरियानों की ब्लॉकेज से भी हिफाजत रहती है। वो लोग जिन्हें यादाश्त की कमजोरी का मसला है या वैसे ही जिनका दिमाग कमजोर होता है, अगर उन्हें बाकायदगी के साथ जैतून का तेल इस्तेमाल कराया जाए तो ना सिर्फ उनका हाफजा बेहतर हो जाता है बल्कि उन्हें दिमागी कमजोरी से भी निजात मिल जाती है। इंजीर हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंजीर का एक तबाक हदिया किया गया। आपने उसमें से अंजीरें खाई और सहाबा कराम से फरमाया, खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूं कि ये फल जन्नत से नाजिल हुआ है तो कह सकता हूं, क्योंकि जन्नत के फल बगैर घुटली के हैं। इसको खाओ क्योंकि ये बवासीर को काटता है और घंटिया के दर्द के लिए भी मुफीद है। हजरत इमाम अली मूसा रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंजीर खाने से मुंह की बदबू दूर होती है, ये सर के बालों को बढ़ाता है और फालिज से महफूज रखता है। इंजीर के अंदर वाफिर मिकदार में प्रोटीन्स, मिनरल्स, शक्कर, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे इंतहाई अहम ग़िज़ाई एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। खुश्क और तर दोनों तरह की इंजीरों में विटामिन A और C कसीर ज्यादा, जबकि विटामिन B और D कलील यानी कम होते हैं। इंजीर गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ कर निकालती है, कब्ज कुशा होती है और हाजमे से मुताल्लिक तमाम मसाइल का खात्मा करती है। और इंजीर, बादाम और अखरोट को अगर आप एक साथ खाते हैं तो ये जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा करते हैं। बैठे हुए गले के लिए भी इंजीर फायदेमंद होती है। बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए भी इंजीर बहुत ही कारआमद शय है। दांतों के अमराज हों तो उनमें भी इंजीर खाने से फाका मिलता है। खांसी, दमा और बलगम जैसे अमराज में इंजीर खाएं तो तबीयत को बहुत आराम मिलता है। एक तहकीक से नाजरीन ये भी साबित हुआ है कि इंजीर रेड ब्लड सेल्स में इजाफा करती है। इंजीर का शुमार उन फलों में होता है जिन्हें खाने से इंसान की रंगत भी साफ होती है। खजूर और अजवा खजूर। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे दिल का दौरा पड़ा है, इसे सकीफ के भाई हारिस बिन कलदा के पास ले जाओ, वो इलाज करता है। तबीब को चाहिए कि वो मदीना की 7 अजवा खजूरें गुठलियों समेत कूट कर इसे खिलाए। खजूर वो फल है जिसका कुरान करीम के अंदर भी कई जगहों पर जिक्र आया है। खजूर डिलीवरी केसेस में हमल की पेचीदगियों से महफूज रखती है और बच्चे की पैदाइश के अमल को आसान बनाती है। एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स सुबह खाली पेट 7 अजवा खजूरें खा ले वो जहर के असर से उस दिन महफूज रहेगा। खजूर में फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे मुफीद अज्जा शामिल होते हैं। खजूर ना सिर्फ दिल के अमराज से महफूज रखती है बल्कि ये आंखों के अमराज से भी हिफाजत करती है और इसे खाने से आपकी बीनाई तेज हो सकती है। जिस इंसान के एसाब यानी नर्व्स कमजोर हों, अगर वो बाकायदगी से अजवा या आम खजूरें भी खाता रहे तो उसकी एसाबी कमजोरी के अलावा दीगर तमाम कमजोरियां भी दूर हो जाती हैं। खजूर का शुमार उन फलों में होता है जिन्हें खाने से सिर्फ कमजोरी ही दूर नहीं होती बल्कि इंसान की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। कद्दू। एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया, जिसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया था।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے کھانے کے لیے۔ انس رضی اللہ عنہ نے مزید بیان کیا کہ اسی دن کدو مجھ کو بھی بہت بھانے لگا۔ یہ مستند حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کدو کا استعمال قبض اور ڈائریا سے نجات دلاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر کھانے کے بعد سینہ جلنے لگتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ اگر لوکی کا جوس، سلاد یا اس کا رائتہ بنا کر استعمال کر لیا جائے تو سینے کی جلن، تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور نظام ہاضمہ کی اوور آل کارکردگی درست ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے بھی کدو کا استعمال بہترین نتائج دیتا ہے۔ یہ وہ واحد سبزی ہے جس کے استعمال سے چہرے پر ڈائٹنگ کے اثرات نظر نہیں آتے، بلکہ معدے کی صحت بہتر ہو جائے تو اس کے سبب چہرہ مزید کھل اٹھتا ہے۔ بکری کا دودھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکری اور اونٹنی کا دودھ پینا ثابت ہے۔ بکری کے دودھ میں کیلشیم وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ واحد ایسا دودھ ہے جو مختلف طرح کی الرجیز کو روکنے میں بھی بہت مدد دیتا ہے، اور یہ جلد کو نکھارنے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور آج کل تو ایسی کریمیں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن میں بکری کا دودھ خاص طور پر جلد کو نکھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ ناخن، دانت اور بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جسم میں آنے والے مختلف طرح کے ورم اور سوجن کے علاج کے لیے بھی بکری کا دودھ بہت مددگار سمجھا جاتا ہے۔ بہی۔ بہی ایک ایسا پھل ہے جس کی شکل سیب اور آڑو سے ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہی کھاؤ کیونکہ وہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ بہی کا پھل کھانے والی خواتین کے ہاں خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مرد سے کھائے گا تو اسے جنسی اور جسمانی دونوں طرح کی قوت ملے گی۔ بہی کے پھل میں بھی کئی طرح کے وائٹامن اور معدنیات شامل ہیں۔ کلونجی۔ ناظرین، یہ تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ کلونجی کا ذکر اکثر حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی کے دانے میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ کلونجی نہ صرف دانت کی مضبوطی کے لیے مفید ہے بلکہ یہ پورے منہ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ کلونجی دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، مسوڑوں سے خون کے آنے کی شکایت کو دور کرتی ہے اور سوجن کو بھی ختم کرتی ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ کلونجی میں کینسر سے لڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ نہ صرف کینسر جیسی بڑی بیماری بلکہ تمام چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں کے مقابلے کے لیے کلونجی کا استعمال بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل غذا بھی مانی جاتی ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کے خاتمے کے علاوہ یہ نقصان دہ بیکٹیریاز کو بھی صاف کرتی ہے اور مختلف قسم کے انفیکشن سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ جگر، گردے اور دل کے امراض میں بھی کلونجی کا استعمال بہت مفید مانا جاتا ہے۔ چقندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام منظر رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چقندر کھانے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چقندر کا جوس بی پی کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ چقندر کا جوس پلازما نائٹریٹ کی سطح کو بڑھاتا ہے اور جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے جو سائیکلنگ کرتے ہیں یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ چقندر کا جوس نائٹریٹ کے مرکبات پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ہضم ہونے کے بعد نائٹریٹ آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں شریانوں کو وسعت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور جسم میں خون کی گردش اور بہاؤ کو آسانی ملتی ہے۔ جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کی روٹی عام کھائی جاتی تھی۔ ناظرین، جو کی غذا کھانے سے خون کے اندر پلیٹلیٹس کے خلیے بنتے ہیں جو قوت مدافعت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس سے خون نہیں جمتا اور انسان بلڈ پریشر کے امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جو کے آٹے میں فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جس سے انسان کا معدہ مضبوط ہوتا ہے اور جسمانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔